रात के 12 बज चुके थे और अहमर अभी सोने की कोशिश में ही था कि अचानक उसको लगा कि छत पर कोई मौजूद है और चल रहा है। उसने पहले तो सोचा कि ये उसका वहम है और शायद दिन भर की थकान की वजह से वो ऐसा महसूस कर रहा है, लेकिन आवाज़ हकीकत में आ रही थी। बाकायदा तौर पर कोई छत पर चहल कदमी कर रहा था, मगर कौन? क्योंकि मकान में अहमर के अलावा कोई और नहीं रहता था, और रात के इस पहर कौन होगा जो उसकी घर की छत पर चल रहा है? कहीं कोई चोर तो नहीं? पहला ख्याल अहमर के दिमाग में यही आया, पर यह ख्याल बहुत जल्द हवा हो गया जब चलने फिरने के साथ एक और आवाज़ पर अहमद ने गौर किया। ये आवाज़ तो पायल की है। क्या मैं वाकई में पायल की आवाज़ सुन रहा हूँ या मेरे कान बज रहे हैं? अहमद ने खुद से सवाल किया, लेकिन अब पायल की आवाज़ और भी करीब आती जा रही थी। इस सब का आगाज़ कुछ इस तरह हुआ कि अहमद को फैसलाबाद के करीब एक शहर समंदरी में नौकरी के सिलसिले में जाना पड़ा। सबसे पहला चैलेंज अहमद को ये दरपेश था कि इस पराए शहर में रिहाइश कहाँ इख्तियार की जाए। इसलिए अहमद ने एक प्रॉपर्टी डीलर से रब्ता किया और रेंट पर मकान की तलाश का आगाज़ किया। प्रॉपर्टी डीलर ने अहमद को मुख्तलिफ घर दिखाए, लेकिन किराया ज़्यादा होता। कहीं अहमद को घर पसंद ना आता। अहमद था बीक कवारा, तो उसको कोई इतना बड़ा घर तो चाहिए नहीं था। उसको तो एक कमरा भी चलता, लेकिन इस तरह का कोई ऑप्शन मौजूद नहीं था। बिलाखिर प्रॉपर्टी डीलर ने अहमद को एक घर दिखाया जो साइज़ में भी मुनासिब था, और सबसे अच्छी बात कि इसका किराया तकरीबन ना होने के बराबर था। अहमद ने जब ये किराया सुना तो फ़ौरन राज़ी हो गया। घर का नक्शा कुछ इस तरह था कि सिंगल स्टोरी घर था जिसमें सिर्फ 2 कमरे थे। एक बरामदा था और एक सहन। सहन के दाएं जानिब किचन था और बाएं जानिब बाथरूम, और सहन में ही से सीढ़ियां ऊपर छत की तरफ जाती थी। सहन के आखिर में एक मरकजी दरवाज़ा था जो घर के बाहर गली में खुलता था। कमरे तो 2 थे, लेकिन एक कमरे को ताला लगा हुआ था और अहमद को बताया गया था कि इसमें मालिक मकान का कुछ ज़रूरी सामान पड़ा हुआ है, इसलिए ये कमरा ना तो वो खोल सकता है ना ही इस्तेमाल कर सकता है। अहमद को रहने के लिए वैसे भी एक कमरा चाहिए था, और यहाँ तो उसको इतना बड़ा घर मिल गया। उसने हामी भर ली और एडवांस वगैरह देकर वो घर में शिफ्ट हो गया। उसका सामान ही कितना था? एक बेड, एक संदूक जिसमें कपड़े पड़े थे, और इसके अलावा कुछ ज़रूरत की चीज़ें, सब एक ही कमरे में तो आ गई। अहमद के दिन बहुत अच्छे गुजर रहे थे। शहर छोटा था, लेकिन मुखलिस लोगों से भरा हुआ, सिवाय उसके मोहल्ले वालों के जो उसको नहायत अजीब नज़रों से देखा करते थे, जैसे वो कोई खलाई मखलूक हो। अहमद को एक हफ्ता हो गया था इस घर में रहते हुए, और अभी तक वो बहुत सुकून से रह रहा था। यहाँ तक कि आज की रात आई जब उसे पहली बार महसूस हुआ कि छत पर कोई मौजूद है और पायल की आवाज़ सुन रहा था। असल में आज बहुत गर्मी थी, इसलिए अहमद ने अपनी चारपाई बाहर सहन में बिछा ली थी, और आज ही उसे ये सब महसूस हो रहा था कि कुछ गड़बड़ है। वो भी अपने दिल को तसल्ली दे रहा था कि ये उसका वहम है कि आहिस्ता आहिस्ता पायल की और कदमों की आवाज़ उसके करीब आना शुरू हो गई। अब ऐसा लग रहा था कि कोई सीढ़ियाँ उतर कर नीचे आ रहा है। अहमद की पीठ सीढ़ियों की जानिब थी। अहमद के दिल की धड़कन तेज़ हो चुकी थी। आप भी सोचें, आप किसी जगह अकेले रहते हैं पूरे घर में, और वहाँ ऐसे आपको आवाज़ें आना शुरू हो जाएं, तो आपके साथ क्या बीतेगी? अहमद के दिल की धड़कन तेज़ हो चुकी थी। अचानक से उसे महसूस हुआ कि वो जो कोई भी है सीढ़ियों पर ही खड़ा होकर उसको देख रहा है। उसके माथे पर पसीना सा आ गया और रोंगटे खड़े हो गए, लेकिन थोड़ी देर बाद वही कदम वापस ऊपर की जानिब जाने लगे, और वो पायल की आवाज़ भी अब मद्धम होती जा रही थी। और फिर वो सब आवाज़ थम गई, जैसे कोई आया भी था और वापस भी चला गया हो। अहमद को फिजा में एक बोझलपन सा महसूस होने लगा था, वो भी अब ख़त्म हो गया था।
फिर ना जाने कब उसकी आंख लग गई। लेकिन ये तो अभी शुरुआत थी, अभी तो आगे बहुत कुछ होना बाकी था, बहुत कुछ देखना बाकी था। बाकी रात खैरियत से गुजर गई। सुबह हुई तो अहमद तैयार होकर नौकरी पर चला गया। सारे दिन में रात का वाकया अहमद मुकम्मल तौर पर भूल गया था। शाम को घर वापस आया, खाना खाकर अपने ऑफिस के कुछ कामों में मसरूफ़ हो गया। सब कामों से फारिग होकर अहमद आज भी सोने के लिए बाहर सहन में लेट गया। अहमद ने लेटने के बाद अपनी घड़ी पर नज़र डाली तो रात के 12 बज रहे थे। वक्त देखकर अहमद को पिछली रात का सारा मंजर याद आ गया और एक अनजाने खौफ ने उसको घेर लिया। कहीं कहीं आज भी वो कदमों की आवाज़ आई तो? अहमद ने अपने आप से सवाल किया, फिर खुद ही अपना सर झटकते हुए गोया खुद को तसल्ली देते हुए कहा, नहीं नहीं, ये सब मेरा वहम है। अकेला रह रहा हूँ, इसलिए दिमाग ये खेल खेल रहा है। अपने दिल को तसल्ली देकर अहमद करवट लेकर सोने की कोशिश करने लगा। आज भी इत्तेफाक से उसकी पीठ सीढ़ियों की जानिब थी। अभी उसने करवट ही ली थी कि अचानक फिर से वही कदमों की आवाज़ और साथ साथ पायल की वो पुरइसरार आवाज़ छत से आना शुरू हो गई। अहमद का तो जैसे कलेजा ही मुंह को आ गया हो। वो हर गुजरते लम्हे के साथ ये दुआ कर रहा था कि अल्लाह करे ये सब उसका वहम हो। मगर वो पायल और कदमों की आवाज़ पिछली रात की तरह करीब आती जा रही थी। फिर ऐसा महसूस हुआ कुछ सीढ़ियां उतर रहा है। अहमद की हालत गैर हो रही थी। खौफ के मारे आहिस्ता आहिस्ता जो भी था वो नीचे की जानिब आ रहा था। अब तो क़यामत बरपा थी अहमद के वजूद में, क्योंकि ये जो कोई भी था उसकी चारपाई के करीब बढ़ने लगा। हर गुजरते लम्हे के साथ पायल की छन छन की आवाज़ अहमद के करीब से करीब तर होती जा रही थी। अहमद के आसपास की फ़िज़ा बहुत भारी हो चुकी थी, उसका दम घुटने लगा था। फिर वो आवाज़ उसकी चारपाई तक आकर रुक गई। अहमद को बाकायदा तौर पर यह महसूस हो रहा था कि उसके बिल्कुल पीछे कोई मौजूद है, कोई है जो बगौर अहमद को घूर रहा है। खौफ के मारे अहमद ने पीछे मुड़ना मुनासिब नहीं समझा। उसकी हालत ऐसी हो चुकी थी कि सांस भी जैसे रुक रुक कर आ रहा हो। इतने में ही अहमद के पीछे से किसी ने हाथ लगाया और अहमद जैसे ही डर कर पीछे मुड़ा तो वो कहता है कि ऐसी खौफनाक शक्ल वाली औरत जिसकी आंखें सुर्ख थी और जिसने दुल्हन का लिबास ज़ेब तन किया हुआ था। देखते ही देखते उसके मुंह से इतनी लंबी जुबान निकलती जा रही थी कि अहमद कहता है कि मुझ में इतनी सी भी जान न बची कि मैं खुद वहां से उठ सकूं या मैं चीख मार सकूं। उसके हाथ पांव मुड़े हुए थे। अहमद कहता है ये वो आखिरी चीज़ थी जो उस रात की मुझे याद है। उसके बाद मैं बेहोश सा हो गया। जाने क्या हुआ, अगले 2 दिन बाद मुझे होश आया, वो भी मेरे ऑफिस के एक पियन ने ढूंढते ढूंढते मेरे घर का दरवाज़ा खोल लिया। वो वाक़या है जिसे मैं आज भी सोचकर बुखार में मुब्तला हो जाता हूँ। कई महीने इस वाक़ये के बाद मेरा बुखार ना उतरा और मैं बेहोशी की हालत में रहा। वो शहर, वो जगह तो मैंने छोड़ दी। आज मेरी शादी हो गई, बच्चे हो गए, मगर आज भी वो शक्ल मुझे याद आती